आज ये क्लास 11th आज फिर से आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वेक्टर अध्ययन पार्ट नंबर 5 केडी सर क्लासेस के साथ। बच्चों, जैसा वादा किया हूँ छोटी छोटी चीजों को आपके सामने ला रहा हूँ, फटाफट चीजों को कंसेप्ट को क्लियरफाई करिए और ध्यान से चीजों को समझिए। आज का कंसेप्ट जो है बेस्ड है ट्रायंगुलर लॉ और द पैरेललोग्राम लॉ बेस्ड थ्योरम पर। कुछ बातें जो बस ध्यान में रखना है। क्या बातें हैं सर? ध्यान सुनिएगा। जब भी कभी एक वेक्टर ए है, ठीक है, और मान लो दूसरा वेक्टर बी है, तो साइंटिस्ट कहते हैं क्या कहते हैं साइंटिस्ट? यू कैन रिप्लेस द वेक्टर, यू कैन चेंज द वेक्टर्स पोजीशन बट यू आर नो राइट्स टू चेंज इट्स डायरेक्शन। क्या मतलब है सर? कहने का मतलब है कि इस वेक्टर को जैसे मान लो ए वेक्टर यहीं पर है, बी वेक्टर ये था, है ना, ये बी वेक्टर था तुम्हारा। इस बी वेक्टर को तुम चाहो तो इसके पोजीशन को चेंज कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे इस बी वेक्टर का डायरेक्शन नहीं चेंज होना चाहिए। मतलब तुमने इसको उठाया यहां रख दिया चलेगा, लेकिन डोंट ट्राई टू चेंज इट्स डायरेक्शन। इस बातों को ध्यान में रखिएगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए पैरेललोग्राम कंसेप्ट, हमेशा एक बात ध्यान में रखना, पैरेललोग्राम कंसेप्ट में दो वेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, दो वेक्टर, एक वेक्टर ये, ठीक है, और वेक्टर दूसरा ये, दो वेक्टर के हमेशा टेल से टेल कनेक्ट होता है, तब जाकर के इसके बीचों बीच से जो रिजल्टेंट बनता है, कुछ इस तरह का बनता है। इसका रिजल्टेंट हमेशा इसके बीचों बीच से इस तरह से बनता है, दैट रिजल्टेंट इज कॉल्ड द आर वेक्टर। मेरी बात समझना, ए वेक्टर और बी वेक्टर हमेशा टेल से टेल कनेक्ट होता है, उसके बीचों बीच से रिजल्टेंट आर वेक्टर बनता है। बाद में चल करके साइंटिस्ट लोग उसको रिजल्टेंट को इस तरह से एक्सटेंड करते हैं कुछ यूं, और इसको एक्सटेंड करते हैं कुछ यूं, और बाद में चल के इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरह से बनाते हैं, और 90 डिग्री बनाने के बाद कुछ नाम रख देते हैं, दैट इज अ पी क्यू आर एस टी लाइक दैट, और बोल देते हैं कि ये पूरा एंगल थीटा है और ये जो छोटा सा एंगल है वो फाई है। तो बताओ ओवरऑल रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो भाई साहब ध्यान रखिएगा, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा आर इक्वल्स टू होता है अंडर रूट ऑफ ये बी है तो ये भी बी होगा, ठीक है, और ये बन जाता है बी कॉस थीटा। और जब इसको तुम सॉल्व करते हो ना, ये बी कॉस थीटा, ये क्या बन जाता है? बी साइन थीटा। ये फाई है तो ये भी क्या हो जाता है? फाई। एनीवेज, तो फॉर्मूला बन जाता है बच्चों, इस रिजल्टेंट वेक्टर के बिहाफ पे ये सब चीजों को रिजॉल्व करो तो फॉर्मूला बन जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, कहीं पे भी किसी भी जगह पे यूज होता है। इसको प्रूफ कैसे करते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। ट्रायंगुलर लॉ में भी सेम